दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को तिलैया कोडरमा रेल लाइन के बारे में कई सारी जानकारी बताने वाला हूँ। जैसे अभी इस प्रोजेक्ट का कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना काम बाकी है और अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ऐसे ही कई जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिसमें मैंने तिलैया कोडरमा रेल लाइन के बारे में बताया था, उसमें ही मैंने बताया था कि तिलैया जंक्शन से लेकर खरौंद स्टेशन तक रेलवे लाइन बिछाई जा चुकी है और उस पर धान लोडेड मालगाड़ी को चलाकर ट्रायल भी लिया जा चुका है। बस तिलैया से खरौंद तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बचा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी जारी है। कोडरमा जंक्शन की तरफ से झरी स्टेशन तक का काम भी पूरा कर लिया गया है और 27 मार्च को इसका CRS निरीक्षण के साथ इस पर स्पेशल ट्रेन चलाकर ट्रायल भी लिया जा चुका है। 65 किलोमीटर लंबे इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने वर्ष 2004 में ही मंजूरी दी थी। 1626 करोड़ रुपए की लागत वाली यह रेलवे लाइन 2 राज्यों बिहार और झारखंड से होकर गुजरती है। इस प्रोजेक्ट का काम 3 अलग अलग भागों में किया जा रहा है, जिसमें से 2 भाग, पहला तिलैया से खरौंद तक 24 किलोमीटर और दूसरा कोडरमा से लेकर झरी तक 17 किलोमीटर तक का काम पूरा कर लिया गया है। बस तीसरे भाग का काम बचा हुआ है। तीसरे भाग में खरौंद स्टेशन से लेकर झरी स्टेशन तक लगभग 25 किलोमीटर का काम बचा हुआ है और इसी 25 किलोमीटर का काम करना भारतीय रेलवे के सामने सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि खरौंद से झरी के बीच का यह भाग अत्यंत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरता है। पहाड़ी इलाके के कारण इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि खरौंद से झरी के बीच रेलवे टनल बनाने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। लेकिन टनल के अलावा कई सारे छोटे और बड़े ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि यह अत्यंत ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों और जंगली क्षेत्रों से होकर गुजरती है। खरौंद से जमुनदाहा होते हुए झरी तक के बीच में कुल 7 मेजर ब्रिज हैं, जिसमें से सबसे लंबे ब्रिज की लंबाई 732 मीटर है, जिसमें से 5 रोड अंडर ब्रिज शामिल हैं और 4 टनल हैं। सबसे लंबे टनल की लंबाई 350 मीटर है। घने जंगल और भौतिक भूगोल के चुनौतीपूर्ण इलाकों को देखते हुए इस खंड में कुछ स्थानों पर गहरी से लेकर बहुत गहरी चट्टानों की कटाई हुई है। लगभग 82 मीटर से अधिक गहरी चट्टानों की कटाई हुई है। इस परियोजना के निर्माण में कई सारी बाधाएं और चुनौतियां भी हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस समस्या को वर्ष 2020 में ही सुलझा लिया गया। पहाड़ और जंगल के कारण परियोजना के बड़े हिस्से में कोई सड़क कनेक्टिविटी भी नहीं है, यहाँ तक कि कोई मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है। दूर और दुर्गम पहाड़ी जंगलों में कंस्ट्रक्शन साइट होने के कारण पुल बनाने का काम और पहाड़ काटने का काम एक एक करके किया जाता है। इसका दूसरा कारण यह भी है कि कार्यस्थल की दुर्गमता के कारण काम शुरू करने से पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच बनाई जाती है। बरसात के मौसम में भारी बारिश के कारण सड़कें दुर्गम हो जाती हैं और मिट्टी के कटाव के कारण सड़कें चलने लायक नहीं रह जाती हैं। ऐसे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मशीनरी को किनारे तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होती है। यह लाइन घने जंगलों से होकर गुजरती है, जहां जंगली जानवरों का ट्रैक पर आ जाना भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा और भी कई सारी समस्याएं हैं, जिस कारण यह भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण परियोजना है। तो दोस्तों, इस 25 किलोमीटर का काम पूरा करने में 2 साल का और वक्त लग सकता है। रेलवे की माने तो उन्होंने 2024 के अंत तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में तो 1 साल का लगभग और ज़्यादा टाइम लग सकता है। इस रेल लाइन को 2025 से पहले चालू होने की तो कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों, यही थी तिलैया कोडरमा रेल लाइन की नई अपडेट। इसके अलावा जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो आप लोगों को हमारे चैनल पर बता दिया जाएगा।